कैसे सभी आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एसएससी सीजीएल या एसएससी 10+2 या सीडीएस या कैट जिसकी भी प्रिपरेशन आप करते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा। जहां पर कोई भी दिक्कत आती है आप तुरंत कमेंट करना, वो क्वेश्चन आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। तो बात करते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन, आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा प्रॉफिट लॉस का सवाल है। और क्वेश्चन को पहले रीड करो पूरा, क्या कह रहा है सवाल, अच्छे से पढ़ना है। जो बच्चे लाइव आ चुके हैं फटाफट शेयर कर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि 20%, 10%, K% की 3 छूट देने के बाद 10,000 रुपये एमआरपी वाली वस्तु का सेलिंग प्राइस 6,120 रुपये है। यदि उस वस्तु पर K+20% की एकल छूट दी जाए तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारी क्लास अटेंड किए हैं, उनको मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। देखो बच्चों, जैसे हम कहें आपसे कि डिस्काउंट होता क्या है, सबसे पहले समझ लो डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट किस पर होता है, डिस्काउंट होता है एमआरपी पर। किस पर होता है, ये एमआरपी पर होता है। क्लियर है। अगर ये परसेंट में है तो सबसे पहले उस परसेंट वाले डाटा को आप किस में कन्वर्ट करोगे, आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे। और रेशियो में भी कैसे, A/B फॉर्म में, मतलब फाइनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू, फाइनल वैल्यू, जिसमें B जो होगा ये आपका क्या होता है, एमआरपी होता है। और जब डिस्काउंट हो जाता है, जैसे कोई चीज का वस्तु का एमआरपी मान लो 10 रुपये है, अगर आपने 2 रुपये छुड़वा लिया उसको खरीदते समय, तो ये चीज कितने की हो जाएगी, 8 रुपये। 8 रुपये मतलब कितने की हुई, 8 की हुई। ये क्या हो गया, एसपी हो गया। अच्छा, तो बी अगर एमआरपी है तो ये क्या हुआ, ये एसपी हुआ। मतलब डिस्काउंट से जो रेशियो बनता है वह बनता है सेलिंग प्राइस और एमआरपी का। सबसे पहले समझ लो डिस्काउंट का जो रेशियो बनता है, जैसे हमसे आपसे कहा जाए कि 20% का डिस्काउंट, अगर 20% का डिस्काउंट बोला है तो इसका मतलब 20%, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, 20% का मान रेशियो में क्या होता है। तो 20% का मान रेशियो में 1/5 होता है। और 1/5 में डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए 4/5 मतलब 5 में से 1 घट जाएगा। ये पूरी थ्योरी हो गई। अच्छा, अगर एक डिस्काउंट है तो एक रेशियो, अगर 2 डिस्काउंट है तो 2 रेशियो, 3 डिस्काउंट है तो 3 रेशियो। अब बात सुनना ध्यान से, अगर लगातार कोई डिस्काउंट है, बहुत ध्यान समझना, अगर लगातार कोई डिस्काउंट है तो लगातार की बात कभी करता है तो हम क्या करते हैं, रेशियो का जो बनता है रेशियो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात कहीं आप नोट कर लो फटाफट कि लगातार डिस्काउंट अगर होते हैं तो हम उनका मल्टीप्लाई करा के उन रेशियो का मल्टीप्लाई करा देते हैं। आई बात समझ में सभी को, है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को पूर्णतया लगाते हैं। पहला डिस्काउंट कितना है, 20%, 10% और K%। बहुत ध्यान समझना, पहला कितना डिस्काउंट है, पहला है 20%, कितना है 20%। दूसरा डिस्काउंट कितना है 10%। तीसरा कितना है K%। और हमसे कहता है सवाल कि अगर हम K+20% की छूट दें तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। और एमआरपी है 10,000 और सेलिंग प्राइस है 6120। एमआरपी कितना है, ये 10,000 है और 6120 जो है ये आपका सेलिंग प्राइस है। अच्छा, बहुत ध्यान से समझना। अब बहुत बच्चे आंसर दे भी चुके हैं, लेकिन जिनका आंसर नहीं आया है मैं उनको समझा रहा हूं। अब ध्यान से समझना आप सभी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये किसका रेशियो है, एसपी और एमआरपी का। तो ये बताओ 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5। अगर ये 1/5 होता है तो ये बताओ अगर डिस्काउंट हो गया तो हो गया 4/5, हाँ या ना। इनटू 10% को क्या बोलते हैं, 1/10 बोलते हैं। डिस्काउंट अगर हो जाएगा तो हो जाएगा 9/10। और जो ये K% है इसको हम यहां पर K ना लिख करके यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 5 से काटो यहाँ पे, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 200, 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ 9 की टेबल पढ़ो, 9 5 45, 9 6 54 हो जाएगा, 54। उसके बाद कितना, 7 72, 9 8 कितना 68 हो जाएगा। 4 से काटो, 4 1 4 2 4, 17/20। अब देखो रेशियो क्या बना, 17/20 बना। ये रेशियो किसका बना है, जो हमने यहां पर क्वेश्चन मार्क माना है। अब देखो ध्यान से, अगर इसकी बात करें डिस्काउंट कितना है, 3 का डिस्काउंट है, किस पर है, 3 का डिस्काउंट है 20 पर, गुणे कितना है 100 हो जाएगा। तो 20 पंचे 100, डिस्काउंट कितना आ गया 15%। मतलब जो ये की वैल्यू थी वो आ गई 15%। कितनी आ गई, ये आ गई 15%।
अच्छा, हमसे बोला क्या है क्वेश्चन में? हमसे बोला है कि अगर हम K प्लस 20% का डिस्काउंट दे दें, किसका डिस्काउंट दे दें? K प्लस 20% का। तो ये बताओ, ये 15% है और 20% और हो जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? 35% का डिस्काउंट हो जाएगा। अगर हम इसको रेशियो में ना बदलें, सीधा 100 में से घटा दें, मतलब 65% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। और एमआरपी हमारा है 10,000 रुपये। अगर हम 10,000 रुपये का 65% निकालें तो इसका आंसर आएगा 6500। कितना आंसर आएगा? 6500। तो मुझे लगता है सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। 6500 कितना आंसर आएगा? 6500। ये देखो आपका था ऑप्शन 6500, ये है ना। अब जब पेपर में ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में आ जाए तो पेपर में स्पीड और तेज होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड प्लस नॉलेज बराबर आपका सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं नॉलेज सिर्फ है, नॉलेज होना चाहिए और साथ में आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। हर क्वेश्चन 10 सेकंड में बच्चों होना चाहिए। तो बात करते हैं और तेज कैसे करोगे। तो यहीं पर देखो 20% है तो 5 से 4 हो गया, 10% है 10 से 9 हो गया। क्लियर है? तो यहां पर ये कितना है? 10,000 है, ये कितना है? 6120 है। तो इसको भाग कर देते हैं तो 10,000 तुम्हारा ये है और ये कितना है? 6120 है। इसको भाग कर दो किससे? यहाँ 10 90 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5/10। 5 बाई कितना? 10 एमआरपी 5, एमआरपी कितना है? 20, 1/5 तो 4/5, सॉरी कितना? ये 4/5। दो ध्यान से क्या लिखोगे? 4/5, 4/5 इंटू कितना लिखोगे? 9/10। तो यहाँ कैलकुलेशन आप तेज करोगे तो आपका 17/20, ये आपका बहुत तेज होना चाहिए। 17/20 कितना? 3/20 मतलब कितना? 15%। अब ये 15% हो गया, यहाँ 15 + 20 हो गया, मतलब 35% डिस्काउंट हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस 65% हो गया। और 10,000 का जैसे ही आप 65% निकालोगे, 10,000 का 65% निकालोगे तो आपका 6500 आ जाएगा। अब जितनी तेजी से आप सोच सकते हो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बार बार। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत अच्छा सवाल है, एज पर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो अच्छे से। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का रेशियो 7:1 है और 5 वर्ष बाद यह रेशियो 4:1 हो जाएगा, तो उनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस क्या होगा? तो आप लोग इसको ट्राई भी कर सकते हो और आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो हम लोग बात करते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझ लें कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अगर हम एज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? अगर हम एज की बात करते हैं, एज का मतलब होता है आयु। आयु संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसमें ध्यान से समझ लो कि एज में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एज का डिफरेंस ऑलवेज समान होता है, इक्वल होता है। जैसे मान लो हम कहें आपसे कि मेरी एज और आपकी एज का जो डिफरेंस होगा ऑलवेज इक्वल होगा, वो चाहे प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, चाहे बिफोर की बात करें, मतलब आज के 5 ईयर बिफोर की भी बात करेंगे तो मेरी और आपकी एज का डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा। आफ्टर 10 ईयर्स की बात करेंगे तो भी मेरी और आपकी एज का डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो अगर हम बात करें ऐसे क्वेश्चंस की तो इसमें क्या है? मदर की बात कर रहा है और उसकी बेटी डॉटर की बात कर रहा है और प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। प्रेजेंट हल्का सा ब्रैकेट लिख लो, ब्रैकेट में प्रेजेंट, और रेशियो है 7:1। 7:2 कितना है? 1 है। फिर कहता है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर की बात कर रहा है, कितना? आफ्टर 5 ईयर की बात कर रहा है और रेशियो हो जाता है 4:1। तो जो मैंने भी कहा है कि एज का रेशियो क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है, इक्वल होता है। तो यहां देखो बराबर नहीं है, यहां पर 0 डिफरेंस है और यहां पे 3 का डिफरेंस है। तो ऐसा डिफरेंस हम बराबर कैसे करते हैं? जो रियल में बोला मैंने कि एज का डिफरेंस बराबर होता है, तो बच्चों क्या करते हैं? नीचे का डिफरेंस कितना है? 3 है, हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ऊपर डिफरेंस 6 का डिफरेंस है तो यहाँ 6 से इंटू कर देंगे, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से डिफरेंस कितना हो गया? यहाँ का डिफरेंस हो गया 3। कितना डिफरेंस हो गया? यहाँ भी 3 डिफरेंस हो गया और यहाँ भी देखो 21 है और यहाँ पे 24 है। बच्चों डिफरेंस कितना हो गया? 3। मतलब जो हम चाह रहे थे कि इक्वल डिफरेंस होना चाहिए और ऐसा होता भी है कि एज में डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होता है। तो देखो 3 ही डिफरेंस है। अब यही 3 डिफरेंस जो है यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहाँ आफ्टर 5 कर रहा है, तो यहाँ भी 5 ईयर का डिफरेंस है। तो जो 3 की वैल्यू है बच्चों वो 5 ईयर है। कितना है?
यही 5 ईयर है। जो डिफरेंस हम निकाले हैं, तो वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, वर्तमान, और आफ्टर 5 ईयर की बात कर रहा है। देखो आफ्टर 5 ईयर द रेशियो विल बिकम 4:1, देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज, ऐसी बात कर रहा था क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ देखो हमें डिफरेंस बताना है, तो यहाँ कितना है 21 है, यहाँ कितना है 3 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 18 हो गया। कितना हो गया 18 हो गया। तो 3 की वैल्यू अगर 5 है तो 18 6 टाइम्स है, तो इसको भी 6 टाइम्स कर देंगे और आंसर आ जाएगा 30 ईयर। कितना आ जाएगा 30 ईयर। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं आप फटाफट ऐसे क्वेश्चंस नोट करना। जितनी भी बुक्स हैं आपके पास, जो भी बुक है, मेरी मनीषोमेट्री बुक है तो आप उससे भी लगा सकते हो, या आपके पास कोई अदर बुक्स हैं तो आप उसमें से ऐसे क्वेश्चंस लगाओ और देखो कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे तुरंत क्वेश्चन क्लास होने के बाद आप ट्राई करना, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन कम से कम लगाओ आप ऐसे, है ना, जिसमें एज का डिफरेंस यहां लेना, नीचे का इंटू ऊपर कर देना, अंतर का ऊपर का अंतर नीचे इंटू कर देना। यहां अगर आफ्टर आफ्टर हो तो डिफरेंस करना, बिफोर बिफोर हो तो डिफरेंस करना, आफ्टर बिफोर हो तो ऐड कर देना, और बिफोर आफ्टर हो तो भी ऐड कर। जैसे बोला 5 ईयर बिफोर का रेशियो हो और 10 ईयर आफ्टर का रेशियो हो, तो कितना डिफरेंस हुआ 15 साल। 5 ईयर बिफोर और 10 ईयर्स आफ्टर, मतलब ऐड कर देना है। अगर बोलते हैं आपसे 10 ईयर आफ्टर और 15 ईयर आफ्टर, दोनों आफ्टर हो जाएगा तो डिफरेंस हो जाएगा 5 ईयर का। मतलब सेम अगर डायरेक्शन होती है तो हम डिफरेंस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होती है तो हम उसको ऐड कर देते हैं, ऐसा आपको मैं बता रहा हूं। तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत से सेट में कराए हैं। डिजिबिलिटी टेस्ट है, यदि 1-10 आज ही ग्रुप में जो है आपके पास पूरा रूल आया होगा डिजिबिलिटी टेस्ट वाला, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं लाइव में, तो ट्रिपल लाइव का जो ग्रुप है, जो बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं उनको आज ही ऐसा एक मिला होगा, एक पेज मिला होगा डिजिबिलिटी टेस्ट वाला। वैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ लेकिन रिविजन के लिए आपको नोट्स में प्रोवाइड कराता रहता हूँ बीच बीच में कोचिंग की तरफ से। अब देखो यदि एक 10 डिजिट नंबर है ये बोला है और कहता है कि 72 से डिविजिबल है, किससे, डिविजिबल बाई 72 कहता है, तो 3x - y की वैल्यू y की सबसे बड़ी संभावित वैल्यू के लिए क्या होगी। अच्छा बच्चों इसी बताओ, y की सबसे बड़ी संभावित वैल्यू की जब बात कर लेता है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हल्का सा कैलकुलेशन हो जाता है लेकिन कठिन नहीं होता है। इसको मत सोचना कि कठिन होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। देखो संख्या क्या है, 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2, ये पूरा नंबर है। अच्छा अब कहता है कि इसको 72 से विभाजित करना है, तो 72 को पहले ब्रेक कर लो, किसमें, 8 और 9 में। अब इसका तुम्हें रूल आना चाहिए, कौन सा, 8 का रूल होता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, लास्ट के कौन से 3 डिजिट, अंतिम के 3 नंबर अगर पूरे 8 से कट जा रहे हैं, 8 से डिविजिबल हैं, तो पूरी संख्या वो 8 से कट जाती है। ऐसे मैंने आपको सब बताए थे, याद करो जरा। 2 के लिए बताया थे लास्ट का 1 डिजिट, 4 के लिए बताया था लास्ट के 2 डिजिट, 8 के लिए बताया था लास्ट के 3 डिजिट, 16 के लिए बताया था लास्ट के 4 डिजिट, 64 के लिए बताया था लास्ट के 5 डिजिट। ऐसे ही 5 के लिए बताया था लास्ट का 1 डिजिट, 0 हो या 5 से डिविजिबल हो। 25 के लिए बताया था लास्ट के 2 डिजिट, 125 जल्दी बताओ लास्ट के 3 डिजिट, साथ ही बोलते रहो। और 625 5 के लिए लास्ट का 1, 25 के लिए लास्ट के 2 25, 125 के लास्ट के 3 और 625 के लास्ट के 4 और 3125 3125 के लास्ट के 5 नंबर होते हैं। जितना 5 की पावर होता है उतने हम लेते हैं डिजिट। फिर से समझ लो, 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए क्या, लास्ट 1 डिजिट, 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 125 के लास्ट के 3 और 625 के लिए 4 और 3125 के लिए लास्ट के 5। ऐसे 2 का होता है वैसे ही 5 का होता है। 3 के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, 3 के लिए होता है सम ऑफ डिजिट। 3 की पावर में जो भी नंबर हैं, जैसे 3 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, ये जो नंबर हैं इनके लिए कभी भी आपको चेक करना है किस नंबर से ये कौन सी संख्या कटेगी, तो उस नंबर के सम अगर 27 से कट रहा है, मतलब अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स अगर 27 से कट रहा है तो पूरी संख्या 27 से कट जाएगी बच्चों। अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। लेकिन हमें यहाँ कौन चाहिए, हमें 9 चाहिए, 27 तो चाहिए नहीं। अगर हमें यहाँ 9 चाहिए, देखो 9 चाहिए, तो अब देखो हम पहले कौन चेक करेंगे, आखिरी के 3 नंबर ये चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे पहले। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो अगर हम यहाँ पे लेते हैं 0, अगर हम 0 पुट करते हैं तो देखो 70 हो जाएगा, 8 है 64 हो जाता, 6 नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ क्या कर दें, अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं,
अगर यहाँ 1 पुट कर लेते हैं तो 71 हो जाएगा, 64 कितना 7 72 कट जाएगा। दूसरा नंबर कौन होगा, अगर देखो 1 पे कट गया तुम्हारा 64 कितना बचा। अब देखो अगर 2 रखते हैं 72 तो 8 नहीं कटेगा, 3 रखते हैं तो 4 रखते हैं, अगर 4 रखते हैं तो भी नहीं, 5 रखते हैं 4 रखो। अच्छा देखो 4 पर क्या होगा, अगर 4 रखते हैं तो 8 9 72, 2 नहीं कटेगा, 6 पे कटेगा कितना 6 पे देखो अगर 6 रखते हैं तो 8 9 72 कितना बचेगा 72 और 4 42 नहीं कटेगा। अच्छा 1 के बाद कौन, देखो 7 है, x है, 2 है, बहुत ध्यान समझना होता है 8। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं 0 तो 0 देखो होगा नहीं होगा, सबसे पहले धीरे धीरे समझो फिर आपकी स्पीड बढ़वाते हैं। अब 70 है देखो तो 8 है 64 कितना 6 नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। हम लेते हैं 1 पुट करते हैं 71 हो गया, 64 टेबल बढ़िया आनी चाहिए, 64 हो गया कितना बचा आपका 6 7 72 कट गया, हो जाएगा 1 है ना। अब देखो 2 रखा तो नहीं कटेगा, 3 रखा नहीं कटेगा, 4 रखा, जैसे ही 4 रखोगे तो 72 तो हो जाएगा, यहाँ 4 रखने पर ये देखो 4 रखने पर 8 से काटोगे 72 तो हो जाएगा, लेकिन 22 नहीं कटेगा। 5 रखोगे तो 5 पे 72 भी हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 के बाद क्या आया 5, तो 1 के बाद 5 है तो डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है, तो अगला मत चेक करो 9 हो जाएगा। जितनी तेजी से अगर 2 चेक हो जाते हैं तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो मतलब या तो 1 होगा या तो x का मान क्या होगा, तो 1 होगा या तो 5 होगा या तो 9 होगा। ये आ गया x का मान। अभी हमें y का मान निकालना है, y का मान। अच्छा y के लिए क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट चाहिए, क्या चाहिए सम ऑफ डिजिट। क्या करेंगे बच्चों, अंकों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे अंकों को जोड़ेंगे, है ना। क्या करेंगे अंकों को ऐड करेंगे, जरा अंकों को ऐड करिए फटाफट। चलिए अंकों को ऐड करते हैं, तो क्या है 9 8 17, 9 8 कितना है 17, 17 7 कितना हो जाएगा 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27, 27 5 32 और 32 9 कितना हो गया तुम्हारा 41, 41 और 7 कितना हो गया 48, 48 49 50 51। तो 51 प्लस वाई बाई कितना 9। बात समझ गए। अच्छा एक चीज देखो, यहां एक चीज फिर समझो, यहां भी हमने x का मान नहीं लिया है ना। यहां देखो 2 है 7 2 9, 7 2 कितना 9, 9 9 18, 18 5 कितना 23, 23 3 कितना 26, 26 और 7 कितना 26 और 7 33, 33 9 कितना हो जाएगा 42, 42 8 कितना हो जाएगा 50। अब देखो 50 प्लस x और प्लस y अपान कितना 9 लेना है। अब देखो अगर हम यहां पर लेते हैं x का मान 1, अगर 1 लेते हैं तो 50 1 51 हो जाएगा, और काटने के लिए 54 होना चाहिए, तो 51 y का मान कितना हो जाएगा 3। बहुत ध्यान समझना, अगर हम x 1 लेते हैं तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा तुम्हारा 3। अगर हम ये 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3। अगर हम ये 5 लेते हैं, x कितना लेते हैं 5, अगर हम 5 लेते हैं, ये कितना लेते हैं 5, तो ये 55 हो जाएगा 55, 54 9 7 63, 63 अगर 63 कटेगा 9 से, अगर ये 55 हो जाएगा तो y का मान हम कितना लेंगे 8, तभी कटेगा 55 और 8 कितना होता है 63, तो y 8 हो जाएगा। अगर हम ये 9 लेते हैं तो 50 9 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, तो y का मान फिर डाउन हो जाएगा, तो अधिकतम मान क्या हुआ y का 8 हुआ। मतलब y का मान अगर हम 8 लेते हैं तो x का मान कितना होगा 1। ये हमने इतना धीरे इसलिए पढ़ाया है, इतना स्लो इसलिए पढ़ाया है कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो उनको समझ सकें क्वेश्चन होता कैसे है। फिर जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो इसी क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से भी हम करा सकते हैं, स्पीड बहुत तेज हमारी है, बच्चे ऐसा मानते भी हैं और जानते भी हैं। तो y बराबर 8 x बराबर 1, हमसे पूछा है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा 3x, x कितना लेंगे हम, x लेंगे हम यहाँ पर 5, x कितना लेंगे 5, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, y कितना है तुम्हारा 8, तो 8 7 15 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7। क्या आंसर आ जाएगा 7। तो x 5 पर y 8 होगा, x 5 पर y कितना होगा 8 होगा। ऐसा सबको समझ में आ गया, कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं और सबका आंसर बहुत अच्छा आया भी है। ठीक है, दोबारा तो नहीं समझना है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, सबको क्लियर हो गया होगा। चलो ये यार क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत ध्यान समझना। ऐसे क्वेश्चन हम 2-3 अभी और कराएंगे आपको। ऐसा क्वेश्चन कैसे करना होता है पहले ये समझ लो। अगर आपके स्टेप कंप्लीट हैं,
अगर आपके स्टेप क्या है बच्चों, कंप्लीट है, 1 सेकंड का सवाल है ये, अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो 1 सेकंड, मतलब क्वेश्चन सामने होगा। अगर स्पीड देखना है, देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेप हो गए, तो ऊपर 6 होगा। सबसे पहला 3 है तो 3 ले लेंगे, अंतिम में सबसे बड़ा कौन है, 15 है, ये 15 ले लेंगे, और ये 3 दूनी 6 हो गया, 3 2 जा 6 और 2 बाई कितना 15 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 बाई 15। ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? तो क्या करते हैं, सोल्यूशन क्या होता है, तो नंबर ऑफ स्टेप लेते हैं। क्या लेते हैं, नंबर ऑफ स्टेप, लिख लो फटाफट कॉपी पर। और सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट फैक्टर SF, और इनटू होता है लार्जेस्ट फैक्टर, मतलब बड़ा वाला। SF का मतलब होता है छोटा फैक्टर, स्मॉलेस्ट फैक्टर छोटा फैक्टर, या छोटा संख्या जो होता है फैक्टर का, ये होती है बड़ी संख्या। कौन संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है। जैसे मैं आपसे बताऊं, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, देखो ध्यान से। जैसे मैं कहूं कि 1/20 कह दे, प्लस 1/30 कह दे, प्लस 1/42 कर दे, 56 कर दे, 1/72, मान लो कभी ऐसे कह दे, तो कभी डरना नहीं, इसको ब्रेक कर लेना। कैसे, सक्सेसिव में 4 × 5, ये 5 × 6 में तोड़ देना, इसको 6 × 7 में तोड़ देना, ऐसे इसको लास्ट वाला 8 × 9 में ब्रेक कर देना। क्या करना, आप सभी स्टेप जोड़ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया अपान, सबसे छोटा बच्चों लेना कितना है 4, और सबसे बड़ा स्टेप लेना कितना है 9। अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 5/36। क्लियर है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, आपके दिमाग में होगा कि अगर मान लो स्टेप ना दिए हो तो देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1/, अगर लिखता है 2 × 5 ऐसे लिख देता है, प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस डैश 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 प्लस 1/ लिख देता है 122 × 125, 122 × 125। अच्छा, आपको इसको बताना हो कैसे सॉल्व करोगे, तो क्या करना होगा, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ स्टेप। क्या बताया, हमने बताया नंबर ऑफ स्टेप, जबरदस्त शॉर्टकट है। सबसे छोटा फैक्टर तो हमको दिया है 2, ये सीक्वेंस एंड सीरीज होता है बच्चों, ये क्या है 125, लेकिन हमें ऊपर का डाटा नहीं पता है। ये तो तुम्हें हो गया 250, लेकिन ऊपर का डाटा कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टेप। तो ध्यान से समझो, अब कैसे नंबर ऑफ स्टेप कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टेप कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है कि एक सीरीज होती है एपी में अगर हम TN की बात करते हैं तो A + n-1 × D होता है, और डिटेल में जाते हैं तो ये L होता है, और ये A + n-1 × बच्चों D होता है, और जाते हैं डिटेल में तो L बराबर होता है A + ND - D होता है, और जाते हैं डिटेल में तो N बराबर निकल के आता है L - A + D/D। ये इसका एक निकल के आता है फॉर्मूला। ये है नंबर ऑफ स्टेप का निकालने का तरीका, इसको याद कर लो। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस अपॉन डिफरेंस। देखो यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 2 है, तो हमें ये वाला स्टेप चाहिए, लास्ट वाला। तो नंबर ऑफ स्टेप चाहिए तुम्हें, तो कैसे निकालेंगे, देखो तो यहाँ 2 है, तो आखिरी में क्या है, यहाँ पे 122 है, तो L माइनस कितना 2, तो कितना हुआ 120, प्लस डिफरेंस कितना चल रहा है 3, अपॉन डिफरेंस कितना 3, तो ये कितना आया 123/3, मतलब 41/250 ये। अच्छा, इस चीज और सुनो, नंबर ऑफ स्टेप जब निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टेप, तो इसका एक आसान तरीका और होता है कि हम क्या करते हैं, जो नंबर का मल्टीप्लाई 2 और 125 लेते हैं। देखो 2 और 125 का डिफरेंस कितना हुआ 123 हुआ, और डिफरेंस जो है 3 से भाग कर देंगे, तो तब भी वही आ जाता है 41 स्टेप आ जाएंगे। आई बात समझ में? एक मैं क्वेश्चन और लेता हूं, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो मैं लिखता हूं सवाल, 1/2 × 7 प्लस 1/7 × 12 प्लस 1/, सवाल फटाफट लिखते रहो, 12 17 डैश 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 प्लस 1/202 × 207। अब देखो कैसे करना है, स्पीड कैसे आएगी। पहला स्टेप उठाओ, क्या करो 2 ले लो, इनटू आखिरी स्टेप कितना है 207, कितना है 207। अब क्या सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, ऊपर कितना, तो 2 × 207, डिफरेंस कितना हुआ 205, कितना डिफरेंस हुआ 205, कितना डिफरेंस हुआ 205, और किससे डिवाइड कर देंगे, डिफरेंस कितना है 5 से, तो 5
यहाँ 41 अपान इसका इंटू कितना हो गया 414, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। पढ़िए अच्छे से, परसेंटेज का सवाल है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं इसका आंसर फटाफट कमेंट करके बताएं, फटाफट इसका आंसर बताओ जो बच्चे पढ़ चुके हैं। देखो ध्यान से कैसे करना होगा सवाल, पहले पढ़ लो। एक व्यक्ति अपनी आय का 88.88% खर्च करता है। यदि उसकी इनकम 30% बढ़ जाती है और सेविंग कांस्टेंट रहती है तो उसके खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसके खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे करना होता है, पहले समझ लो ध्यान से कैसे। हम जानते हैं जो इनकम होता है, इनकम के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एक्सपेंस, एक होता है सेविंग। बहुत ध्यान समझना दो चीज। अब देखो चाहे तुम आप इसको एक्स मान के लगा लो, चाहे कोई नंबर मान के लगा लो, या आप क्या करो, हम एक रेशियो बनाते हैं। जो 88.88% है बच्चों, उसको बोलते हैं 8/9। क्या बोलते हैं? 8/9 बोलते हैं। कैसे? चूंकि 11.11% जो होता है वो 1/9 होता है। चूंकि यह इसका 8 टाइम्स है, कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स है, तो 8/9। तो 9 इनकम में से 8 एक्सपेंस करता है, तो ये एक्सपेंस 8 हो गया, तो सेविंग हो गई 1। क्यों? टोटल कितना है? 9 है। तो आप चाहे इसको 800 मान लो, 100 रुपये मान लो, ऐसा भी मान सकते हो। जैसे मान लिया आपने इसको 800 मान लिया, इसको 100 मान लिया, तो कुल कितना हो गया? 900 इनकम हो गई। अब देखो कहता है इनकम 30% बढ़ गई। 30% मतलब कितना हुआ? इसका 30% हुआ 270। 30% कितना हुआ? इसका 30% कितना हुआ? 270। तो ये हो जाएगा 9 2 1170। ये कितना हो गया? 1170 हो गया। कहता है सेविंग जो है निश्चित रहनी है, ये 100 रहना है, तो 100 इसमें हटा दो तो हो जाएगा 1070। कितना हो जाएगा? 1070। तो खर्च कितना बढ़ गया? खर्च बढ़ गया 270। किससे बढ़ गया? 800 से बढ़ गया। ये इंटू कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 8 से काटो, 8 तो 24 हो गया, 3 फिर 30 हो गया, फिर 8 तो 24 हो गया, फिर बच्चा 6/8। कितना बचा? 6/8, 3/4। तो आंसर आया 33 होल 3/4%। तो ये भी आप आंसर निकाल सकते हो ऐसे, 33 होल 3/4%। अच्छा, लेकिन अगर आपको करना है दूसरा तरीका कोई लगाना है तो भी कैसे लगाओगे? देखो ध्यान समझना। जैसे हम कहें कि इनकम का दो पोर्शन होता है, एक तो होता है खर्च एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है सेविंग। ध्यान समझना और शेयर करते रहो फटाफट। जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं फटाफट इसको शेयर करते रहो। एक्सपेंडिचर है और क्या है? सेविंग है। वो ध्यान से पढ़ना। अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर 8 है और सेविंग का रेशियो 1 है, तो इनकम बढ़ रही है 30%, ये बढ़ रही है 30%। अब देखो हमें अगर ये निश्चित रखना है सेविंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब 0%, नो इफेक्ट मतलब हुआ 0%। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, तो यहां पर डिफरेंस आया कितना? ये डिफरेंस आया 30%। तो ये बताओ ये किसकी वैल्यू हुई? ये वैल्यू हुई 8 की वैल्यू। 8 की वैल्यू अगर 30 है तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? ये आएगी 8 तो 24, 3 सही 6/8, मतलब 3 सही 3/4% निकल के आएगी ये वैल्यू। तो क्या करेंगे? इसमें उल्टा ऐड कर देंगे, तो 30 और 3 सही 3/4 कितना हो जाएगा? 33 सही 3/4। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, 33 सही 3/4%। क्लियर है? मतलब ये जीरो, नो इफेक्ट मतलब 0% है। इसका डिफरेंस 30 हो गया, 8 की वैल्यू 30 है, तो 1 का मान निकाल करके 30 में ऐड कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 9 बजे, पढ़ो अच्छे से, एक व्यक्ति 9 बजे सुबह स्थान ए से बी की ओर चलता है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। प्रत्येक 2 घंटे चलने के बाद 1 घंटा रुकता है, जबकि 12 बजे दूसरा व्यक्ति उसका पीछा करता है बिना रुके 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो वह पहले वाले व्यक्ति को किस समय पकड़ लेगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस का सवाल है, चाहो तो इसको आप लगा भी सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस है इसमें। जैसे समझाते देखो, कहता है 9 बजे चलता है, मान लो ये स्थान तुम्हारा ए है और चलता है यहां से 9 AM पर। क्लियर है? और स्पीड कितनी है उसकी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ प्रत्येक 2 घंटे चलने के बाद वह 1 घंटा रुक जाता है, तो ये बताओ 12 बजे दूसरा आदमी चलता है। बहुत ध्यान समझना, अगर यहां तक हम बात करें, अगर 12 बजे यहां तक पहुंचा है और 12 बजे
ये दूसरा आदमी यहाँ से चलता है, तब तक कितना समय हो चुका होगा? तो यहाँ समझो प्रत्येक 2 घंटे चलने के बाद 1 घंटा रुकता है, मतलब 3 घंटे बाद ऐसा वो दोबारा चलेगा। तो दोबारा जब चलेगा तब तक इस यहाँ पर ये चल चुका होगा 12 बजे। तो ये 2 घंटे कितना चला? बीच की दूरी हो गई 40 किलोमीटर। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होगा। बीच की दूरी कितनी हो गई बेटा? 40 किलोमीटर हो गई। अब ये सो के उठ गया। जो पहला वाला आदमी था 2 घंटे चला होगा, फिर वो सो गया होगा, 1 घंटा विश्राम किया होगा। पीछे से दूसरा आदमी चला है 12 बजे, वो 9 बजे चला, 11 बजे पहुंच गया 40 किलोमीटर, हाँ या ना? जब 11 बजे 40 किलोमीटर पहुंच गया तो वहाँ 1 घंटा वो रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जैसे उठा होगा 12 बजे, तब तक वो फ़ोन करता है, भैया मैं भी निकल चुका हूँ, आप निकलो वहाँ से। तो जैसे यहाँ से निकलता हो, इसकी आदत है 2 घंटा चलने के बाद ये सोएगा जरूर, आराम जरूर करेगा। ठीक, अब देखो वो चलता है कितने से? 30 से। तो जब ये अगले 2 घंटा चलेगा, अगले 2 घंटा मतलब 2 बजे तक, तो ये 30 से है, ये 30 से है और वो 20 से है। तो सापेक्ष चाल कितनी हो गई? सापेक्ष चाल होती है, दोनों सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे, अपोजिट है तो बच्चों प्लस करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन है तो क्या करते हैं? देखो सेम डायरेक्शन है तो S1 ये है, S2 ये है, तो S1 माइनस S2 होता है। अगर यही डायरेक्शन अपोजिट होती तो S1 प्लस S2 हो जाता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान समझो, अगर ये 2 बजे 2 घंटे चलेगा तो 20 किलोमीटर दूरी बीच में क्या हो गई? खत्म हो गई। अब मान लो अगले कंडीशन बनाते हैं। अब ये तुम्हारा बंदा यहाँ आ गया, अब बीच दूरी बची 20, दूरी कितनी बची? 20, और ये बच चुका है कितना? अब बच चुका है 2। कितना बच चुका है? 2। अब बीच की दूरी 20 है और 2 बच चुका है। कितना बच चुका है? 2 बच चुका है। अब बंदा यहाँ है, यहाँ है, दूरी कितनी है? 20, और बच कितना चुका है? 2। अब ये आराम करेगा, ये क्या करेगा? ये रेस्ट करेगा। अब ये तो रेस्ट करेगा, मतलब इसकी चाल तो चलेंगे नहीं। अब क्या बची? सिर्फ 30 बची, और चलना कितना है? 20 चलना है। तो 20/30 गुणे 60 होगा। तो बच्चों ये हो गया 40 मिनट, मतलब 1 घंटा वो आराम करता है। उसको आराम करते समय, जब वो आराम कर रहा होगा तभी वो पहुंच जाएगा। कौन? दूसरा वाला 40 मिनट बाद, मतलब 2:40 पर वो क्या होगा? मिल जाएंगे। ये वाला वह पहले वाले व्यक्ति को किस समय पकड़ लेगा? 2:40 पर पकड़ लेगा। और कैसे पकड़ेगा? सोते समय। चलो बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल CISI का सवाल है, बिल्कुल डरना नहीं। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी ये सवाल सीख लेंगे, गारंटी हमारी है। कोई धन एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाता है और 9 वर्ष में 36,000 रुपये हो जाता है, तो वह धन उसी दर पर 19 वर्षों में कितना होगा? एक बात नोट करके लिख लो कॉपी पर कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यह रेशियो में चलता है। कैसे चलता है? रेशियो में चलता है। अगर टाइम का डिफरेंस बराबर है, समय का अंतर क्या है? समय का अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम इक्वल है, अंतर समान है। अंतर क्या है बच्चों? समान है। और रेट भी कांस्टेंट है। रेट क्या है? कांस्टेंट है, AP। अब ये क्या होता है जब इसमें चलता है तो किस में चलता है ये? तो अमाउंट जो होता है, जो अमाउंट होता है वो GP में चलता है। किस में चलता है? GP। ये GP क्या होती है? देखो मैं थोड़ा समझा दूं। ये जो GP होती है, GP क्या होती है? तो पहला पद अगर A है तो दूसरा AR होता है, तीसरा AR² होता है, फिर AR³ होता है, ऐसो ऑन ये चलता है। ये है तुम्हारा GP। अब बच्चों बात करें कि अगर हमारा ये पद पता है, ये पद पता है, अगर हमारा R निकल गया, मतलब R मतलब कॉमन रेशियो, R निकल गया, तो अगर ये पता है स्टेप, तो हम यहाँ का पद भी निकाल सकते हैं। अगर हमको AR पता है तो हम AR³ भी निकाल लेंगे, AR की पावर 9 भी निकाल लेंगे, AR की पावर जो है 20 भी निकाल लेंगे, कुछ भी, या मतलब TN कुछ भी हो हम निकाल सकते हैं। ये AR की पावर n-1 सूत्र होता है, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमको 4 साल में पैसा दिया है 27,000। कितना दिया है? 27,000। और इसके बाद बच्चों देखो 9 साल में कितना दिया है? 9 साल में दिया है 36,000। कितना दिया है? 36,000। हमको बच्चों चाहिए 19 साल में, 19 साल में चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या किया करो, देखो 4 के बाद 9 साल कितने साल बाद आता है? 4 साल के बाद 9 कितने साल बाद आता है? 5 साल। तो 5 साल बाद आता है, तो 9 के बाद 5 क्या आएगा? ये फिर 9 5 14 साल आएगा, 14 स्टेप आएगा, तब आएगा 19 साल। मतलब पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप निकालना है, फिर चौथा स्टेप पे आना है। मतलब अगर A हमको पता है, ये समझो A पता है, ये AR हो गया, ये AR² हो गया,
ये ए आर क्यूब हो गया, ये ऐसे समझो। तो हमें ए आर क्यूब निकालना है, क्या निकालना है, ए आर क्यूब निकालना है, बहुत ध्यान समझना, हमको ए आर क्यूब निकालना है। तो ए कितना है, ए है 27,000, ए कितना है, ए है तुम्हारा 27,000 इंटू आर कैसे निकालोगे, आर होता है T2/T1, आर कैसे निकालते हैं, आर निकालते हैं T2/T1, मतलब दूसरा पद बटा पहला पद। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से समझ लो, याद जरूर कर लें, काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, समझो एग्जाम में पूछता है सवाल है। तो T2/T1 कितना होगा, 36,000 बटा 27,000, कितना आएगा तुम्हारा, 0 0 कैंसिल करो, यहाँ पे 3 9 3 27, 4/3, तो 4/3 का क्या लिखोगे, हमें ये स्टेप चाहिए, ए आर क्यूब मतलब का क्यूब कर देंगे, मतलब गुणे 4/3 गुणे 4/3, क्लियर है। तो 3 3 9 3 27 कैंसिल हो गया, और 4 क्यूब कितना होता है 64,000, कितना आएगा 64,000। देखो कितना जल्दी से उत्तर आ गया। और ये कोई कठिन मैथ थोड़ो है, जीपी मतलब पहला पद ए है तो अगला ए आर हो जाएगा, आर मतलब रेशियो से गुणा हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा, तीसरा ए आर स्क्वायर हो जाएगा, चौथा ए आर क्यूब हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। और एक नहीं, इसमें बहुत सवाल पेपर में आते हैं, एक किताब देखो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसमें देखो कितने क्वेश्चन इसमें भरे पड़े हैं, है ना। तो इसमें ये अच्छे से पढ़ लो इसको। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, एक ग्लोब की बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक ग्लोब की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ग्लोब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है, तो ग्लोब के जिस भाग पर रोशनी पड़ती है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा, मैं इसका आपको तरीका बताता हूँ, इस सवाल को समझने से पहले मैं थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो ध्यान से समझो, जैसे हम बात करें, बहुत ध्यान से समझना होगा आपको। जैसे मैं आपसे बात करूं कि कोई भी एक, अगर कोई एक स्फीयर है, तो स्फीयर की बात करें तो ये इसकी रेडियस मान लो r है, तो आप जानते हो अगर ये गोला है, क्या है, स्फीयर है। बहुत ध्यान समझना, सभी जितने बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं सब देखो ध्यान से, ये गोला है, इसका जो वॉल्यूम होता है आप सभी याद किए हो, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई आर क्या होता है, क्यूब, मतलब 4 कोण होते हैं इसमें, कितने कोण होते हैं, 4 कोण के बराबर होता है, और रेडियस बराबर हाइट होती है, रेडियस बराबर क्या होती है, हाइट होती है। इसका अगर हम सरफेस एरिया बात करें तो सभी जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम थोड़ा इसका चिड़फाड़ करते हैं, अगर इसको हम बात करें, जनरल इसका जो सरफेस एरिया होता है जनरल, वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। एच क्या होती है, ये पूरी एच होती है, ये इसकी एच है, क्या होती है, 2 पाई आर एच होती है। अच्छा, तो यहां एच है कितना, यह 2 पाई आर एच, बहुत ध्यान समझना जरा, यहां एच कर दे रहे हैं, ठीक। तो एच है कितना, एच बराबर है 2r, एच कितना है 2r। जैसे इसमें फॉर्म रखोगे इसका मान तो आ जाएगा 2 पाई आर है, आर कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 2r, तो क्या बन गया, ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। अब आगे बात करें, बहुत ध्यान समझना, अगर हम बात करें यहीं पर, अगर बात करें कि ये अगर कट कर दिया जाए, ऐसे कट कर दिया जाए, मतलब ये तुम्हारा हेमिस्फीयर आ जाए, कौन सा स्फीयर आ जाए, हेमिस्फीयर। अब इसकी बात करें तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगर इसकी रेडियस ये तुम्हारी आर है, कितनी रेडियस है इसकी, रेडियस अगर ये आर है, सरफेस एरिया क्या होता है, ये आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। वैसे देखा जाए इसका सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर एच होगा, ये एच है मान लो, ये 2 पाई आर एच होगा, तो क्या रखेंगे 2 पाई आर, एच बराबर आर हो गया, इसलिए तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर हम इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो बच्चों ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक एरिया ये जो होता है ये भी इसमें पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ये ऐड हो जाता है ये वाला। अच्छा, थोड़ा और आगे पहुंचते हैं, अगर हम और आगे पहुंचते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम इसको और कट कर दें, जैसे मान लो ये यहाँ से सेंटर है तुम्हारा, ये रेडियस इसकी आर है। अब देखो मैंने अगर यहाँ से कट कर दिया, ये बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर ये मैं यहाँ से मिला दूँ, अगर मैं कह दूँ कि ये पोर्शन ए है ये, और ये वाली हाइट इसकी बी है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली रेडियस आर है, ठीक। अब देखो ध्यान समझना, अगर हम बात करें इसको, अगर हम यहाँ से, ये कैपिटल आर है और जब यहाँ से कट किया है ये वाला सिस्टम, ये स्मॉल आर है, तो देखो ध्यान से,
तो ये भी आपकी कैपिटल आर होगी। और अगर ये तुम्हारी क्या है, इस बी है, तो ये बताओ ये कितनी रेडियस आएगी जो स्मॉल आर होगी, तो स्मॉल आर आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला तो आप ये याद कर लो, है ना, ऐसे। अच्छा, अब आते हैं कि अगर हमें इस पोर्शन का हमें वॉल्यूम निकालना है, तो इस पोर्शन का वॉल्यूम कितना आएगा, बहुत ध्यान समझना। इसका वॉल्यूम होगा, देखो इस पोर्शन का, और दूसरा पोर्शन अगर हम लेते हैं ये वाला पोर्शन, अगर हम इस पोर्शन की बात करें, ये इस पोर्शन को हम मान लेते हैं अपर पोर्शन। जो अपर पोर्शन है, बहुत ध्यान समझना, जो अपर पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, अपर पोर्शन। जो अपर पोर्शन है इसको बोलते हैं कैप, स्फेरिकल कैप बोलते हैं, इसको कैप बोलते हैं, नाम रखा गया है। इसकी अगर हम वॉल्यूम की बात करें, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी वॉल्यूम की बात करें, इसकी भी वॉल्यूम की बात करें और इसकी भी वॉल्यूम की बात करें, तो दोनों का फॉर्मूला कैसे याद करोगे, देखो मैं बताऊं। 1/3 h दोनों में रखना है, 1/3 h दोनों में रखना है। उसके बाद देखो वहां पर a, ऊपर वाले में a है तो a रखना है, नीचे b है तो b रखना है। ब्रैकेट में 3r लेना है, यहाँ माइनस लगाना है, a है तो a रखना है, नीचे भी 3r लगाना है, और b है तो b रखना है। अब देखो जो नीचे वाला पोर्शन होगा इसमें यहाँ स्क्वायर कर देना है, जो ऊपर का पोर्शन होगा उसमें यहाँ स्क्वायर कर देना है, बस। ये दो फॉर्मूले बनते हैं वॉल्यूम के। ये कौन सा वॉल्यूम है, बहुत ध्यान समझना। ये वाले का वॉल्यूम है, कौन सा डायग्राम में बना दे रहा हूँ फिर से, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छे सवाल हैं। ये वाला छोटा वाला जो बन रहा है, ये ऐसे जो ऐसे कट के आ रहा है, इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम है। इसमें ये क्या है, ये बी है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, ये कैपिटल आर है। तो इसकी जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ये वाला वॉल्यूम है ये। और जो ऊपर का कैप है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला किसका है, ये जो ऊपर का पोर्शन है, हल्का सा जो कैप है, ये वाला पोर्शन, ये इसका जो ऊपर का पोर्शन है, तो इसमें देखो बच्चों अगर हम बात करें तो ये हमने ए लिया है, और ये यहाँ पर आर सेंटर से लेंगे, ये आर लेते हैं, ये आर। तो ये सब फार्मूले बने कैसे हैं, इसका प्रूविंग जो है, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, लिमिट लगाते हैं, इसे इंटर में आपने पढ़ा होगा, तो लिमिट से निकाले गए फार्मूले हैं, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। तरीका क्या बताया मैंने, 1/3 h लिखना है आपको। अगर ऊपर की ये हाइट ऊपर का निकालना है तो a, जो भी ऊंचाई है उसको लेना है, b, यहाँ 3r माइनस बी यहाँ पे होगा वही यहाँ होगा, 3r दोनों में होगा, यहाँ a। अगर इसमें दोनों में स्क्वायर कर दिया है तो यहाँ पर अंदर स्क्वायर नहीं होगा, ऊपरी पोर्शन में यहाँ स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया है। अब हम बात करें, अगर आपको सरफेस एरिया की बात करनी, बहुत ध्यान समझना। अगर हम बच्चों सरफेस एरिया की बात करें तो कोई भी अगर पोर्शन है, मान लो ये पोर्शन है, अगर हमें इस पोर्शन का सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, अगर हमें इस पोर्शन का सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया, तो ये कौन सी होती है, इसमें ये पोर्शन हमें लेना होता है, ये पोर्शन, ये हमको निकालना है। तो अगर मान लो ये हाइट कितनी है, ये a है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा ये 2 पाई r, कौन सी लेंगे, r सेंटर से ये r है, तो 2 पाई r इंटू a, ये इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर बच्चों हम इसकी सरफेस एरिया की बात करें, कौन से, नीचे वाला जो पोर्शन है, अगर हम इसकी सरफेस एरिया ये वाली बात करें, इसका बात करें, ये कैसे निकलेगा, तो ये हम हाइट कितनी लेंगे, ये हाइट हम लेंगे यहाँ पर कितनी, ये b है, तो इसका बच्चों फॉर्मूला आएगा 2 पाई, ये भी r इंटू बी हो जाएगा, 2 पाई आर बी, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बी। जो गोला होता है, फिर याद कर लो, जो मैंने गोला बताया आपको, जो स्फेयर होता है, इसका रियल में जो सरफेस एरिया है आपने पढ़ा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्यों होता है मैंने बताया, पूरा h होता है, ये पूरा h होता है, और जो h है वही 2r होता है, और ये r है, तो 2 पाई आर एच में रखोगे, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, h 2r हो जाता है, जैसे फॉर्मूला लगाते हो 4 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। तो पूरा जितना पोर्शन है, जैसे मान लो तुम्हें कोई स्फेयर है, ये सेंटर है, और तुम्हें यहाँ से ये पता है, इसकी रेडियस पता है, तुम्हें इतना सा पोर्शन है, इतने पोर्शन का, अगर आपको इतने पोर्शन का, ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, अगर आपसे कह देता है पेपर में कि भैया बताओ इस पोर्शन का सरफेस एरिया कितना होगा, इस पोर्शन का सरफेस, मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है, तो अगर हमको ये पता है तो हम इसका निकाल देंगे। जो भी x है, मान लो अगर ये क्या है, अगर ये x है तो भी ये निकल जाएगा। कैसे, इसका निकालना, ये पोर्शन, जो ये पोर्शन दिया है इतना, तो निकालेंगे कैसे, 2 पाई,
कितना 2 पाई, रेडियस हमको आर ही लेनी है, कौन सी, ये जो आर होगी 2 पाई आर, एच में एक्स हो जाएगा। ये क्लियर है। चलो अब हम लोग बात करते हैं जो क्वेश्चन असल में क्वेश्चन था उस पर आते हैं। इन सब फॉर्मूलों को इसको याद कर लेना है, जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं इनको याद कर लो, जल्दी से फटाफट लिख लो, कहीं पर बहुत काम आएंगे। एक फॉर्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, मैं इसको तुरंत अभी समझा दे रहा हूं, देखो ध्यान से, है ना। देखो इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक ग्लोब है, मैं एक बढ़िया सा बनाता हूं ग्लोब, एक अच्छा सा बनाते हैं ग्लोब। ये ग्लोब हो गया, इसकी रेडियस बोला है 4 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है। कहता है कुछ दूरी पर, अगर हम यहाँ से एक लेंथ लेते हैं ऐसे, कहता है कुछ दूरी पर एक यहाँ पर मोमबत्ती जल रही है, ये क्या है, एक मोमबत्ती जल रही है। अब कहता है अच्छा मोमबत्ती जलेगी तो इसका रिफ्लेक्शन, लाइट कहाँ पड़ती है, रिफ्लेक्शन जो होता है, ये एक रे जाएगी और दूसरी रे यहाँ जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। तो जहाँ पर लाइट क्या होती है, रे क्या होती है, रे सीधी चलती हैं, कैसे चलती हैं, सीधी डायरेक्ट चलती हैं। तो यहाँ से सीधी चलेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये सीधा इस पर चली जाएगी। तो जितने पोर्शन की बात करें, कौन सा पोर्शन, अगर हम इस पोर्शन की बात करें जहाँ टच कर रही है, जहाँ ये टच कर रही है, तो अगर हम इस पोर्शन की बात करें, इस पर लाइट पड़ेगी, इस पर क्या पड़ेगी, इस पर ये लाइट पड़ेगी, ये लाइट पड़ेगी इस पर। तो हमें ये एरिया, ये हमको एरिया निकालना है, ये हमसे पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, ये हमको ये वाली लेंथ पता होना चाहिए। ये अगर ये x है, तो अगर ये x है और ये रेडियस हमको दी है कितनी, ये रेडियस दी हमको 4, तो समझ जाओ इसका जो एरिया जो होगा 2 पाई r मतलब 4 इंटू एक्स होगा, 2 पाई r इंटू एक्स होगा। मतलब हमें x निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, हमको x निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान समझो, बहुत बढ़िया तरीका है, गजब का तरीका बताते हैं तुम्हें। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको यहां से मिला देंगे, मिला दिया। अब देखो ये हमको एक लेंथ और दी है 10 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है, ये हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हमको कितना दिया है, ये हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। ये देखो ये हमको कितना दिया है, ये हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे मिलाया है। ये 10 है तो ये भी कितना होगी, ये भी 10 हो जाएगी, हो जाएगी। अब देखो ये त्रिभुज की बात जब हम करें, जो हम बना रहे, देखो ध्यान से, ये त्रिभुज ये बना और ये यहाँ बना, ये 90 डिग्री है और ये भी कितना है, ये भी 90 डिग्री है। अब कोई एक त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर होते हैं तो वहां समरूपता लग जाती है। किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, क्या लगती है, समरूपता लग जाती है। अब देखो यहां पर अगर हमें ये लेंथ निकालनी है, तुम्हें ये y मान लेते हैं, अगर हमें y निकालनी है तो y बराबर आएगा समरूपता से 4 का स्क्वायर 16/10, मतलब ये y आएगा 1.6। कितना आएगा, y आएगा 1.6। अब जो y 1.6 आएगा, ये पूरी रेडियस कितनी यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो जो x का मान होगा, तो x का मान आएगा 4 माइनस 1.6, ये आएगा 2.4। कितना आएगा, 2.4। पुट कर दे यहाँ 2.4, कितना आ जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 2.4, तो 24 है, 24 चौको 96, तो 2 इंटू 9.6 इंटू पाई, और हर कन 2 छाक 12, 19.2 पाई। कितना आएगा, 19.2 पाई, मतलब ये तुम्हारा 19.2 पाई होगा, साथ में 19.2 पाई। तो इसका ऑप्शन हम सही कर दे रहे हैं, इसका ऑप्शन एक सही कर, 19.2 पाई कितना होगा, 19.2 पाई। सबके साथ पाई लगा लीजिए, ये पाई 20 पाई, यहाँ पे 20.4 पाई कर लीजिए। क्लियर, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 19.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो कर लेना। और ये क्वेश्चन देखो मैंने इसके बारे में सब बता दिया है, ये कैसे होता है, इसका वैल्यूम कैसे, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कब बनता है, क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, कौन सा पोर्शन होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर मान लो छोटा सा कोई गोला है, कभी कोई गोले की बात करता है, अगर इसमें कभी कोई गोले की बात करता है और गोले में अगर आपसे इतना पोर्शन भी पूछ लेता है, इतना पोर्शन पूछ लेता, अगर हमको ये पता है, एच पता है, तो इसका अगर हमें सरफेस एरिया कभी निकालना हो, किसका, अगर हमें इतने पोर्शन का सरफेस एरिया निकालना है, इसका निकालना है, और सेंटर से अगर हमको ये आर पता है, तो समझ जाओ कि यहाँ पर इसका जो सरफेस एरिया होगा, इसका सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई आर इंटू एच होगा। इसको दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो बात करते हैं आज का 9वां नंबर सवाल।
सवाल कहता है एक वृत्त में ए बी 8 है, सी डी 6 है, दो समांतर जीवाएं हैं, वह दोनों केंद्र से एक ही तरफ स्थित हैं, दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसका शॉर्टकट समझ लो, अगर दोनों जीवाओं का आधा मतलब इसका 4, इसका आधा कितना 3, इसका अंतर 1, अगर बीच की दूरी होती है ये 4 ये 3 और ये 4 है, ये कितना है 3 है, अगर दोनों का आधा का अंतर ये होता है तो ट्रिपलेट बनता है। 4 3 के साथ किसका बनता है, 4 3 के साथ 5 बनता है, 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, 3 4 और 5 ये रेक्टेंगल बनता है। तो बस समझ जाओ कि इसकी रेडियस जो होगी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये अच्छा, इसको समझना है डायग्राम के द्वारा, तो कैसे समझोगे बहुत ध्यान समझना। इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, कोई भी डायग्राम बनाओ ऐसे, और कहता दो जीवाएं हैं, एक है तुम्हारी कितनी 6 और 8, ये 6 है और ये वाली कितनी है, ये 8 है, ये सेंटर है। तो 8 है, सेंटर से मिलाओगे जब, तो देखो बेटा तो बाइसेक्ट कर देगा, ये क्या कर देता है, ये बाइसेक्ट कर देता है। बात समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, 8 है तो ये 4, ये 4 हो जाएगा, ये 3 3 हो जाएगा। ये दूरी कितनी है, 1 है, तो जितना ये 3 है वही 3 यहाँ हो जाता है, इसलिए ये रेक्टेंगल बनता है, इसलिए वो ट्रिपलेट बनता है। मैंने पूरी बात बता दी, ये 3 ये 4 तो ये 5 हो जाता है। बात करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहता है इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जो ए बी है वो पैरेलल किसके है, सी डी के है। ये जो ए बी है वो पैरेलल किसके है, ये सी डी के पैरेलल है। फिर कहता है कि एंगल जो ABC है वो 65 है। ABC कितना है, ये 65 डिग्री दिया हुआ है। ABC 65 है, एंगल CDE 15 है। CDE ये C है, ये D है, E है, ये कितना है, ये 15 डिग्री दिया है। ठीक, अब कहता है फाइंड AB बराबर AE है। AB बराबर क्या है, AE, ये AB है, ये आपस में बराबर है। तो बराबर जब है AB AE तो ये भी कितना होगा, ये भी 65 हो गया। क्यों, हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो वो साइड भी आपस में क्या होती हैं, साइड भी बराबर होती हैं। और जो समांतर जो लाइनें होते हो, अगर दो ये संगत कोण होते हैं, ये कौन से कोण है, ये संगत हैं, और यही वाला इसके बराबर क्यों हो, क्योंकि ये कैसे हैं, एकांतर कोण है, वर्टिकली अपोजिट होते हैं, आमने सामने वाले, है ना, ये अल्टरनेटिव होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग होते हैं, सबको समझ लो अच्छे से। तो अगर ये पैरेलल है तो अगर ये 65 है तो ये भी कितना होगा, ये भी तुम्हारा 65 होगा। ये कितना होगा, ये 65 होगा। अब ये 65 है, ये 15 है, 60 70 80 हो गया, तो ये कितना बच्चा, ये एंगल बच्चा 100 डिग्री। कितना बच्चा, 100 डिग्री। हमसे पूछा है क्या, फाइंड एंगल, हमसे क्या पूछा है, AEF पूछा है, AEF हमसे ये वाला एंगल पूछा है। तो ये बताओ अगर ये 100 है तो उधर भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट है, 100 होगा। अगर हम 100 में से 65 माइनस कर दें तो आंसर आएगा तुम्हारा 35 डिग्री। कितना आएगा, 35 डिग्री। ये मतलब इसमें आपकी सिर्फ कहानी चली है, कौन सी, एक चली है तुम्हारी, ये वाला एंगल बराबर है किसके, जैसे ये तुम्हारा एकांतर कोण कैसे बनेगा, ये वाला बराबर इसके वर्टिकली अपोजिट है, और ये इसके, ये x डिग्री है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो वैसे अगर ये 65 है, कितना होगा, 65 होगा। ये 15 दिया है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, 65 15 तो ये 100 हो गया। अब ये देखो ये पूरा 100 होगा, ये पूरा क्या होगा, 100। भुजाएं बराबर है तो ये कोण बराबर होगा, 65 65 हो जाएगा। ये पूरा 100 में से हटा देंगे तो ये हमसे पूछा है, तो कितना उत्तर हो जाएगा, 35 डिग्री। ये आज के थे तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग अगर अच्छे से क्वेश्चन समझे हैं और आपको क्वेश्चन सभी समझ में आ गए हैं तो जल्दी से चैनल को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। और फिर मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ अपने नए वीडियो में। धन्यवाद।